नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट में आपको हम बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की सुगम गणित। और इस सुगम गणित से प्रश्नावली 2 के A का जो है हम इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी कि ये हमारा कुछ संख्या दे दी गई है और इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको दो तरीका है बनाने का, या तो अगर हमारे वीडियोस देखे होंगे थ्योरी वाला तो आप वैसे ही बना सकते हैं, अन्यथा अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका वर्गमूल निकाल करके बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं बिना वर्गमूल निकाले हुआ हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये वर्ग इसका पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम 100 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 100 की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम आपको थ्योरी में बताए थे कि कोई भी संख्या हो जो वर्ग हो, कोई भी संख्या हो जो वर्ग हो, जैसे कि यहां पर जो है ये है, ठीक है, ये 1 यानी कि 10 ये क्या है? वर्ग है। यार इसकी बात हम एक चीज और बताए थे कि क्या चीज, कि वैसी संख्या जिस पर शून्यों की संख्या सम हो। यानी कि हम आपको बताए थे कि शून्य की संख्या, शून्यों की कर देते हैं, शून्यों की संख्या क्या हो? सम हो। क्या हो? सम हो। सम संख्या में हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है, अन्यथा अगर विषम में हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 1 पर जो डबल जीरो है ये क्या है? सम संख्या में है। ये जो है डबल, ये जो शून्य है ये क्या है? सम संख्या में है। इसका मतलब यह है कि ये पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या चीज की पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार से अगर यहाँ 900 की बात कर लें, 900 की बात कर लें तो ये जो शून्य की संख्या है वो कितनी है? 3 है। और ये 3 क्या है? विषम में है। क्या है? विषम में, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं कि 1 पर कितना जीरो है? 4 जीरो है। कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो ये 4 जीरो क्या हो गया? सम संख्या में हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार से इसकी बात कर लेते हैं कि 4 पर कितना जीरो है? 5 जीरो है। कितना जीरो है? 5 जीरो। तो ये क्या हो गया? 5 जीरो है। 5 जीरो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, जो कि 625 पर कितना जीरो है? 6 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। ये जीरो की संख्या कितनी है? 6 है। और 6 क्या है? सम संख्या में है। तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ क्वेश्चन में कराते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो हम यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं जो हमारा आंसर होगा। उत्तर में क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग कौन है? 100 है। तो यहाँ पर 100 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूर्ण वर्ग ये नहीं है, पूर्ण वर्ग ये है। तो 1 पर जो है 4 गो जीरो वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूर्ण वर्ग ये नहीं है, ये 625 वाला हो जाएगा। यानी कि 625 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो वाला हो जाएगा। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन आप बनाना सीख लिए हैं और समझ भी लिए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में समझना सीख लिए हैं, बनाना सीख लिए हैं। और इस टाइप का वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं हमारे इस YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम लाएंगे, अपलोड करेंगे, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।